अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। आज की ट्रेनिंग में हम बात करेंगे बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम बाय पावर ईगल्स एंड आई एम योर प्रेजेंटर तजल्ली सिराज। आप सबको बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ टीम पावर ईगल्स में। थोड़ी देर के लिए मुझे आप लोगों की अटेंशन सिर्फ इधर ही चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्ले करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सी वीडियो। बेसिकली इन वीडियोस को देख के जो है ना, आप ये फील करेंगे कि क्या किस जबरदस्त आप टीम का पार्ट हैं, इसमें कितने जबरदस्त लीडर्स मौजूद हैं, इतनी जबरदस्त इतनी बड़ी हेल्दी कम्युनिटी जिसका आप पार्ट बने हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्हीं वीडियोस में इन्हीं पिक्चर्स में आप भी नजर आ रहे होंगे। दिस इज आवर फर्स्ट एवर मीटअप जो हमने लाहौर में किया था। और मैम दीनिश को स्पेशली इनवाइट किया था, वो यूएई से आई थी इस मीटअप के लिए। हमारी पूरी बड़ी टीम, इतने ज्यादा लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सब पैशनेट, हर कोई एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी लेकर आया था। ये उनकी स्पेशल जबरदस्त सी एंट्री थी, जिसको जब भी मैं देखती हूँ तो गूज बम्स जरूर आते हैं। We're beautiful like diamonds in the sky. My she's a diamond. So fine. We're beautiful like diamonds in the sky. You can feel it, right? You all can feel it. Shine bright like a diamond, like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. इंशाल्लाह एक दिन आप भी इसी तरह सक्सेस डे को अटेंड करेंगे अपनी अचीवमेंट्स करके। अवार्ड्स आपको भी मिल रहे होंगे, ट्रॉफीज आपका इंतजार कर रही होंगी। आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बने अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ का हर एक लीडर बहुत स्ट्रांग है, जहाँ का हर एक एफबीओ बहुत स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पर हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सक्सेस डे होगा, आपको ये बैज पहनाया जाएगा, आपको ये सैश पहनाया जाएगा, और आई एम श्योर कि आप सब चाहोगे कि आप बस असिस्टेंट सुपरवाइजर के सैश नहीं बल्कि लेवल अप वाले सैशेस पहने, सुपरवाइजर्स वाले, मैनेजर्स वाले। और इस तरह आप अपनी सेल्फीज ले रहे होंगे, तमाम लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। वो जो 3-4 घंटे का इवेंट होता है ना, वो बहुत लाइफ चेंजिंग होता है। आप जब उसको एक दफा विटनेस करेंगे इंशाल्लाह सून, तो आप इंशाल्लाह अपनी बहुत जल्दी अचीवमेंट्स कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी ट्रेनिंग का आगाज करते हैं।
सो ऑल राइट, सो अब सबसे पहले, अब आपके लिए ये जो स्लाइड है, आपको ये देखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि आप जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने हैं, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि एक जरिया है आपकी अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने का। आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग नजर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंटेड वुमेन्स नजर आ रही हैं, जिनका जिनका आपको यहाँ पे सफर, जिनका जर्नी, उनकी स्टोरी के फॉर्म में एक इंस्पिरेशनल मैसेज दिखाया जा रहा है। हम अगर बात करें जिनको हर कोई जानता है, हमारी सीईओ एंड फाउंडर मैम बीनिश अबू बकर की, इस बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले शी वॉज अ डाइटिशियन एंड शी वॉज अ फैशन डिजाइनर। उसके बाद जब उनको इस प्लेटफॉर्म का पता चला, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी अपने तमाम ट्रेडिशनल बिजनेसेस छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को टाइम दिया, फुल टाइम इस बिजनेस से अपनी जबरदस्त इनकम जनरेट की, और आज वो हमारी पावर ईगल्स की फाउंडर हैं और सीईओ हैं, और कितनी सारी लेडीज को उन्होंने एम्पावर किया और कर रही हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी पिक्चर को देखें तो वी हैव आर्किटेक्चरल इंजीनियर एज वेल, कि एक इंजीनियर होने के बावजूद भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि इंजीनियरिंग डिग्री को ही कंटिन्यू करना है, इंजीनियरिंग करियर को ही परस्यू करना है, बल्कि इस जर्नी का अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट है पिछले 7 सालों से। सिर्फ एक ड्रीम लाइफस्टाइल के लिए स्टार्टअप किया था, और आज वो टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने अपने लिए एक नई दुनिया क्रिएट की है बिना किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के। एंड देन वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन आवर टीम एज वेल। टेक्नोलॉजी फील्ड में होने के बावजूद भी इनका सबसे बड़ा रीजन था फ्रीडम और अपने लिए कुछ करना। उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको खत्म करने के लिए इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, और अपने हेल्थ इश्यूज के साथ ही इस प्लेटफॉर्म से पैसिव इनकम जनरेट की, और अब वो अपनी जर्नी और अपने मिशन के साथ आगे बढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डिफरेंट लेडीज को इंस्पायर कर रही हैं। फिर हम बात करें तो वी हैव जियो साइंटिस्ट एज वेल। इन्होंने तकरीबन 9 साल घर पर गुजारे और इमोशनली और फाइनेंशियली डिपेंडेंट फील करती थी। फिर उन्होंने इस प्लेटफॉर्म, जो कि जबरदस्त अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, पावर ईगल्स को ज्वाइन किया और अपनी आइडेंटिटी वापस हासिल की। अब वो अपने लिए एक नया मिशन, एक नई एनर्जी और एक नई पर्पस के साथ काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर ये सारी लेडीज, हम सारी लेडीज, डिस्पाइट एजुकेशन, जॉब्स या घर की जिम्मेदारियों के बावजूद ये जर्नी कर सकती हैं, तो आप भी कर सकती हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन का होता है। अब हमारी आपसे क्या कमिटमेंट है, हम आपसे क्या कमिट करते हैं इस प्लेटफॉर्म को लेके, ठीक है। सबसे पहले हम अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। लाइक हम कोई भी ऐसी चीज आपके साथ शेयर नहीं करेंगे जिससे हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप टॉप लीडर्स है जिनके ऑलरेडी मैं आपको जर्नी पीछे दिखा चुकी हूँ। इस तरह बेशुमार टॉप लीडर्स और टॉप अर्नर्स और मौजूद हैं जिनसे आप एवरी सिंगल डे उनके एक्सपीरियंसेस सीख रहे होंगे। हर कोई अपने जो उनके इनकम के जो जरिए हैं उससे आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा होगा। हम कभी भी आपसे ये वो काम करने को नहीं कहेंगे जो हमने खुद नहीं किया या हम हमारे लिए वर्क नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, बीइंग ऑन टॉप पोजीशन, वो ही चीज हम अपनी टीम को गाइड करते हैं। आप हर एक नए दिन डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के थ्रू इंस्पायर हो रहे होंगे। आप नहीं, आप इस पावर ईगल्स के ट्रेनिंग सिस्टम की दुनिया में कहीं पे भी स्टेप इन कर जाओ ना, आप कुछ ना कुछ सीख कर ही वहां से निकलेंगे, आप इंस्पायर होकर ही वहां से निकलेंगे। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बिकॉज दिस इज माई स्टोरी एज वेल। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, तो मुझे ऐसा लगता था हर दिन, हर रात, हर लम्हा प्रोडक्टिव हो गया है। इतनी ज्यादा सीखने की चीजें थी कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑल द टाइम कि वो
कहते हैं ना कभी कभी एक्साइटमेंट में नींद भी नहीं आती। तो मेरा तो वो वाला हाल था अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब स्टार्ट किया था तो हर एक चीज एक्साइटमेंट के साथ सीख रही थी। हर एक जगह पे इतनी वास्ट अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग है, इतनी वास्ट स्किल्स सिखाए जाते हैं कि आपको हर एक छोटे छोटे स्किल्स, बड़े बड़े स्किल्स, कि आप क्या, आपको अगर किसी से बात करनी नहीं आ रही, आपको सोशल मीडिया यूज करना नहीं आ रहा, आपको पहला मैसेज भेजना नहीं आ रहा, आपको कहीं पे भी मोटिवेशन चाहिए, हर एक चीज पे आप इंस्पायर होते हो, हर एक चीज पे आप सीखते हैं। और तजुर्बे तजुर्बाकार लोगों से सीखते हैं जिनका इस बिजनेस में जबरदस्त तजुर्बा है। बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कोई झड़क दे, डांट दे, आपकी लेग पुलिंग हो जाए। कोई आपको अपना बॉस फील नहीं होगा, बल्कि मेंटर फील होगा। आप दिल खोल के जितनी मर्जी चाहे उनसे सवाल करें। बल्कि हमें ऐसे एफबीओज बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे टीम मेंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप कर रहे होते हो तो वो ये इस बात का प्रूफ दे रहा होता है कि आप आगे बढ़ने के लिए पैशनेट हो, आप सीखने के लिए तैयार हो। और एक चीज याद रखें, आपका जो मेंटर होता है वो कभी भी आपके क्वेश्चन से घबराता नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा होता है अगर आप सवाल पूछ रहे होते हो। क्योंकि ये समझ आ रही होती है कि आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है। ऑफ कोर्स आप काम कर रहे हो, जब भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। अब अगर एक बंदा सवाल ही नहीं कर रहा तो दैट मीन्स कि वो पर्सन काम ही नहीं कर रहा, जब भी उसके दिमाग में कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो डोंट वरी, डोंट डू नॉट एवर फील शाय। कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है, जस्ट रीच आउट टू योर अपलाइन और अपलाइन मैनेजर। जितने मर्जी चाहे उनसे क्वेश्चंस पूछें, इन इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर इंशाल्लाह। छोटी छोटी चीजों पे रिकग्निशंस दी जाती हैं, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जब क्वालिफाई किया होगा, जब 2CC कंप्लीट करने के बाद, तो आपको भी बहुत अच्छे से रिकग्निशन मिली होगी पोस्टर की फॉर्म में। अच्छे से आपको रिकग्नाइज किया गया होगा डिफरेंट ग्रुप्स पे, राइट। तो इसी तरह छोटी छोटी और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी रिकग्निशंस यहाँ पे की जाती हैं। जो कि बहुत अच्छा पार्ट मुझे भी इस बिजनेस का लगता है, कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती कि जिसकी मुझे रिकग्निशन मिल जाती है। लेकिन फिर समझ आया कि नहीं, ये ही एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो हमारी जो स्किल्स होते हैं ना उनको पहचानता है, और ना सिर्फ पहचानता है बल्कि अच्छे तरीके से उसकी हौसला अफजाई भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए प्राइजेस भी होते हैं डिफरेंट, कैश की फॉर्म में, आपकी इंसेंटिव्स की फॉर्म में, ट्रैवल इंसेंटिव्स की फॉर्म में, एंड मच मोर। आप यहाँ पे एक फन एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, यानी कि आप फेल नहीं हो सकते। आप कभी भी अपनी नोज को, या अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो यू कैन नॉट से दैट कि यू आर अ फेलियर, बट यू आर ओनली लर्निंग इन 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 दैट प्रोसेस। यानी कि आप हर एक चीज में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। बस इस काम को अपना समझ के एंजॉय करके करें, बर्डन लेके नहीं करें। बर्डन लेके करेंगे तो टेंशन होगी, काम नहीं होगा। अपना समझ के एंजॉय करके करेंगे तो बहुत मजा आएगा, और आप बहुत मजे से सब कुछ सीख रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अब हमारी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भी तो देखना बहुत जरूरी है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है। सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि लिसन एंड अटेंड ईच वीकली ट्रेनिंग ऑनलाइन, और कैच अप ऑन द रिकॉर्डिंग। अगर आप ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हो तो मेक श्योर कि आप जरूर अपनी रिकॉर्डिंग कवर करो, क्योंकि आपके लिए इसमें बेशुमार लर्निंग छुपी है। अगर आप एक भी ट्रेनिंग मिस कर देंगे तो आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा यानी नुकसान कर लिया। तो अपनी ट्रेनिंग्स पे फोकस जरूर करना, क्योंकि ट्रेनिंग्स लिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहेंगे कि आपकी अपलाइन सिर्फ आपको वॉइस मैसेज पे सब सिखा दें तो माय डियर, ये नहीं हो सकता। आपको ट्रेनिंग से सीखना बहुत जरूरी है, तभी उसी में आपकी ग्रोथ छुपी है। जब आपने सब सीख लिया तो प्लान डू एंड रिव्यू, यानी कि सिर्फ सीख के दिमाग तक नहीं फीड रखना या नोट्स तक नहीं रखना। आपका कोई फायदा नहीं है सुनने का अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो आपको एक्शन फौरन लेना है, यानी उस पर इम्प्लीमेंट जरूर करना है। लेट्स से आपने किसी ट्रेनिंग में सीखा कि इनविटेशन कैसे करना है, तो अब जब तक आप इनविटेशन के लिए प्लान नहीं करोगे कि अब आपने सोचा कि अब कल मुझे कितने लोगों के साथ इनविटेशन करना है, उसको पूरा प्लान आउट करें। लेट्स से 10 लोगों के साथ इनविटेशन करना, और फिर आपको एक्चुअली इनविटेशन करके चेक करना है। जब भी आपकी लर्निंग होगी, सिर्फ सुनने से नहीं होगी, तब आप प्रैक्टिस में नहीं आएंगे। और फिर आपको रिव्यू करना है कि आपके अगर इनविटेशन से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो भी आपने रिव्यू करना है कि क्या मिस्टेक थी। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उनको अपने दिखानी है सारी चीजें कि मैंने आज ये प्रोसेस किया,
और अगर इनिशियली आपको रिव्यू करना नहीं आता तो आप अपनी अपलाइन से हेल्प लेके रिव्यू करें, वो आपकी मिस्टेक्स निकालेंगी, उसमें बताएंगी कि आपकी क्या मिस्टेक है, और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप प्रो बन जाएंगे। चाहे आपने बहुत अच्छा इनविटेशन किया हो, चाहे आपने अच्छा इनविटेशन नहीं किया हो, डजेंट मैटर, रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना इनविटेशन का रिव्यू, या जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, नॉट ओनली अबाउट इनविटेशन, जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं उन सब का रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। सही है। फिर अब कंफर्ट जोन से अब हमें बाहर निकल जाना, क्योंकि देखें, कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। ठीक है। द बिगेस्ट ग्रोथ अकर्स आउटसाइड योर जोन। यानी कि अगर आप बहुत आराम से बैठे हुए हो कि चलो ठीक है मैं कर लूंगा, आपके सारे काम, घर की प्रायोरिटीज, आपकी प्रायोरिटी घर के सारे काम हैं, या फिर आपकी प्रायोरिटी कुछ और है इस बिजनेस के अलावा, तो यानी कि आप कंफर्ट जोन में हो अभी इस बिजनेस को लेके, आप काम करना नहीं चाह रहे। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे। तो सक्सेस हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। याद करें वो दिन जब आप पढ़ाई के लिए मेहनत करते थे, या याद करें वो उन लोगों को जो 9 to 5 जॉब करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के तो सुबह उठ के ऑफिस के लिए जाते हैं ना, अपनी नींद खराब करके जाते हैं। तो क्योंकि उनको पता है कि नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तो बहुत सुकून का काम है, घर से बैठ के करना है। बस अपना एक टाइम, एक आवर मेंटेन कर लें कि इस टाइम पे मैंने काम करना है। यानी सुबह का टाइम बेस्ट होता है, फजर प्रेयर के बाद आप 1 घंटा दे दें, 30 मिनट्स दे दें, बट उस टाइम पे अपने बेड पे नहीं रहना। यानी आप अपने कंफर्टेबल ऑफिस बना लें, चलें बेड को चाहे बना लें, लेकिन एक चेयर रखें, एक छोटी सी टेबल रखें। नो नीड फॉर लैपटॉप, इनिशियली आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, फोन से ही सारा काम हो जाएगा। लेकिन आपको अपने आप को एक छोटा सा माहौल जरूर देना है काम करने वाला। अपने कंफर्ट जोन से रोज निकलना है, तभी सक्सेस की तरफ जाएंगे। जुनूनी होना है, पैशनेट होना है, तभी आपको आगे सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। और अगर आप कोई, यानी कोई चीज सीख रहे हैं तो आप भी उसमें कोई चेंज ला सकते हैं। यानी कि आप न्यू आइडियाज ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आपको किसी चीज में महारत हासिल हो, आपको आपको सोशल मीडिया पे महारत हासिल हो, आपको लोगों को इनवाइट करने में महारत हासिल हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, तो आप उसको अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं इसमें। यानी कोई मना नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें ये देखना है कि मिशन स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये आप लोगों के लिए इसको इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब आप लोग सब एफबीओस बन चुके हैं और आपका भी यही मिशन है, बीइंग एन एफबीओ या बीइंग अ मेंबर ऑफ पावर ईगल्स कम्युनिटी। आपको इस चीज को जहीन नशीन करना है कि इसी मिशन को सोचते हुए काम करना है। मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारा मिशन, इसको ट्रांसलेट करने की उर्दू में कोशिश करती हूँ कि क्या है। हमारा मिशन है कि हम यहाँ सिर्फ काम नहीं करने आए, हम एक मजेदार और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगे जहाँ हम सब मिलकर ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे, चाहे किसी का गोल छोटा हो या बड़ा, हर सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। हम मेहनत करेंगे ताकि दूसरे लोगों की जिंदगी को हेल्थियर और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जा सके, हमारी अमेजिंग प्रोडक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जरिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए हम आखिर तक फाइट करेंगे। इस मिशन को बस आप घोल के पी जाएं। आप इतने अच्छे से इसको सोच लें, इतने अच्छे से इसको खुद ट्रांसलेट करके अपने पास लिख लें, ताकि जब आप काम करने बैठें तो ये मिशन स्टेटमेंट आपको याद आती रहे, और इसी मिशन स्टेटमेंट के ऊपर ही सारा काम आप कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब हमारा एजेंडा क्या है आज का, कि हम ये देखेंगे कि फॉरएवर लिविंग कंपनी है क्या, आपका वाई क्या है, आपको काम कैसे शुरू करना है, और 4 केस क्रेडिट्स यानी 4 सीसीज की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। आप सब ने कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ी होगी जब आपने अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट की थी मैम बीनेश के साथ, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें भी दिखेंगी, हो सकता है आपको ना पता हो। ठीक है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है 1978 में एरिजोना में बनी थी। हमारी जो कंपनी है, यानी इतनी पुरानी, मोर देन 45 ईयर्स पुरानी, एरिजोना में बनी थी। ठीक है। फैमिली रन बिजनेस है, आपकी फैमिली के हर एक मेंबर इसको कर सकता है, आप लोग सब साथ मिलके कर सकते हैं, कोई इसमें
यानी मना नहीं होता। वर्ल्ड लीडर्स इन एलोवेरा, यानी कि एफएलपी जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एलोवेरा का सप्लायर है, यानी 85% ऑफ एलोवेरा पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है हमारे फार्म्स के थ्रू, एफएलपी के फार्म्स के थ्रू। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, ये इसका क्या मतलब है आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फील्ड से लेकर प्लांट से लेकर पैकेजिंग तक कंपनी सब कुछ खुद ही करती है, यानी कंपनी किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी किसी भी चीज के लिए। ये जो छोटे जो शॉपर्स होते हैं या कोई भी पैकेजिंग होती है, कंपनी किसी से बोरो नहीं करती, कंपनी अपनी हर चीज खुद बनाती है। थर्ड पार्टी इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। रॉ मटेरियल के लिए भी कंपनी किसी को जो है इन्वॉल्व नहीं करती, यानी ऐसा नहीं कि कोई किसी को कह दिया कि कोई पैकेजिंग कर ले, कोई कोई जो है टेस्टिंग कर ले, या कोई किसी से सप्लीमेंट्स बनाने के लिए कुछ कोई प्रोडक्ट ले ली, विटामिन सी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं करती कंपनी। की सारी चीजें खुद होती हैं, कंपनी खुद करती हैं। तो प्लांट से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक कंपनी सब चीजें खुद ही करती है। और हमारे अपने साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, और हमारा जो ईयरली जो तमाम प्रोडक्ट्स का टेस्ट होता है, आपको पता है कितना होता है? 1.5 मिलियन क्वालिटी टेस्ट पर ईयर होते हैं। और हर टेस्टिंग के बाद ही हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती है। आई होप आप लोगों ने इसके ऊपर पूरी जो हमारी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है वो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आस्क योर अप्लाइंग टू सेंड यू राइट नाउ आफ्टर दिस मीटिंग। आप पूरी उस डॉक्यूमेंट्री को देखें, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप कभी, यू कैन नेवर बी डिमोटेड, यानी कि आप कभी भी आपकी जो भी जिस भी पोजीशन से आप ज्वाइन कर रहे हो, कभी आप बैक नहीं जा सकते। आपकी कोई पोजीशन आपसे छीनेगा नहीं। कि अब आप जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आप वापस से प्रेफर्ड कस्टमर नहीं हो सकते। अगर आप मैनेजर हैं तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे नहीं पहुंच सकते दोबारा से। आप, यानी आप बिल्कुल भी किसी भी आपकी डेजिग्नेशन आपसे ली नहीं जाती। अच्छा, वर्टिकली इंटीग्रेटेड में आपको एक चीज और मेंशन जरूर करूंगी कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बिल्कुल हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आपने बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम सुना होगा, गुची हो गया, डियोर हो गया, और जितने बड़े बड़े जो स्किन केयर के प्रोडक्ट, स्किन केयर के ब्रांड्स हैं, लुई विटॉन है, क्लेरेंस है, लैंकम है, ये सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स है ना। लोग दीवाने हैं इनको यूज करने के लिए। लेकिन इन पर कभी भी कोई डिस्काउंट लगा आपने नहीं देखा होगा। हार्डली साल में एक दफा शायद डिस्काउंट आता हो, वो भी मुश्किल से आता हो। लेकिन ये प्रोडक्ट्स उन्हीं के जैसी वर्थ रखती है। आप खुश नसीब इसलिए हैं क्योंकि आपको तो स्टार्ट करते ही 30%, 35% का डिस्काउंट मिल गया। इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट्स पे आपको कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, साथ ही डिस्काउंट देके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हम इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का पार्ट पार्ट है। और जैसे जैसे हम लेवल अप करते हैं हमारा डिस्काउंट भी इंक्रीज होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो टर्नओवर वाली बात है ना, इसको समझना जरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि कंपनी जो है अपने टर्नओवर में से जो बोनसेस होते हैं हमारे, वो कंपनी टर्न ओवर में से शेयर करती है, अपने प्रॉफिट में से नहीं करती। ठीक है, अब आप लोगों में से शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो कि व्हाट इज टर्न ओवर और व्हाट इज प्रॉफिट, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट फॉर यू। कि कंपनी की जो टोटल सेल्स होती है ना, उसको उसको जो है टर्नओवर कहा जाता है। यानी उसमें से जो जो भी, यानी खर्चा वगैरह निकाले बगैर, ठीक है, यानी जो कंपनी की टोटल कमाई होती है बिना खर्चे को घटाए हुए, उसमें से जो हिस्सा निकलता है ना, अ, उसको जो है हम प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि जो भी चीजें होती हैं एज इट, लेकिन कंपनी ने टोटल कितनी चीजें बेची बिना किसी खर्चे को माइनस किए, दैट इज योर टर्नओवर। और अगर जब हम सेल्स माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस सारे माइनस कर देते हैं, तो दैट इज प्रॉफिट। ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियर वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूं कि ज्यादा जो ट्रांसपेरेंट और ज्यादा रिवॉर्डिंग मॉडल जिन कंपनीज को होता है, क्योंकि यानी अगर जिनको टर्न ओवर शेयर किया जा रहा है ना, तो वो ज्यादा रिवॉर्डिंग और ज्यादा ट्रांसपेरेंट मॉडल होता है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कंपनी ने 1 करोड़ की सेल्स की, ठीक है, और आपको 1% टर्नओवर का हिस्सा मिलता है, तो आपको 1 लाख मिलेगा उस टर्नओवर में से। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हुआ हो, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमें टर्नओवर में से हिस्सा मिल रहा है, तो हमें 1 करोड़ की सेल पे 1 लाख का टर्नओवर मिलेगा। 1%, सही है। अगर प्रॉफिट पे बेस्ड होता है ना हमारे बोनसेस, तो कंपनी का प्रॉफिट अगर सिर्फ 10 लाख होता, तो
हमें अगर 1% दिया जाता है तो सिर्फ 10,000 दिए जाते हैं। तो इसीलिए टर्नओवर पे हिस्सा मिलना ज्यादा बेहतरीन और पावरफुल मॉडल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी इतनी जेनरस है कि हमारे बोनसेस टर्न ओवर में से दिए जाते हैं, नॉट फ्रॉम द प्रॉफिट। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो अक्सर लोग इसमें गलत चीजें सोचने लग जाते हैं, जिसकी मैं अभी डेप्थ में नहीं जाना चाह रही। ओके। और जो हमारे बोनसेस भी होते हैं वो भी हमें रिटेल वैल्यू में से दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो हमें 35% कट करके बोनस दिए जाएंगे, या हमें 48%, अगर हम मैनेजर है तो 48% कट करके दिए जाएंगे। नॉट एट ऑल। हमारी रिटेल वैल्यू में से बोनसेस दिए जाते हैं। मोस्ट जेनरस एंड रिवॉर्डिंग मार्केटिंग प्लान इन होल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कंपनी के लिए हम पहले आते हैं, यू कम फर्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज तो मैंने विटनेस की हर एक चीजों में, चाहे वो हेल्थ की बात हो चाहे वेल्थ की बात हो, कंपनी हमेशा अपने एफबीओस को पहली प्रायोरिटी देती है। बिल्ड इन ओवर 160 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, यानी कि हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है 160 प्लस कंट्रीज में स्प्रेडेड है। अल्हम्दुलिल्लाह आप डिफरेंट इंसेंटिव्स क्वालिफाई यहाँ पे कर सकते हैं कंपनी के, जो कि इसमें फॉर एवर टू ड्राइव, यानी अपनी गाड़ी ले सकते हैं। चेयरमैन बोनस जो कि एक्स्ट्रा बोनस होता है आपको, जो सालाना मिलता है, आप वो क्वालिफाई कर सकते हैं। आप अपने ट्रिप्स क्वालिफाई कर सकते हैं, ईगल मैनेजर इंसेंटिव या ग्लोबल रैली की फॉर्म में ट्रिप्स होते हैं। इंशाल्लाह इन कमिंग वीक्स आपको इसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स मिलेंगी। बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम होम, अपने घर से बिजनेस करते हैं आप, उन लोगों की यहाँ पे मदद करते हैं जिनको आप वाकई में प्यार करते हैं, जिनकी आपको फिक्र है, आप उनकी यहाँ पे मदद करते हैं। आप अपनी हेल्थ को इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी वेल्थ को इंप्रूव करते हैं, आप अपनी लाइफ को आज से चेंज करना शुरू कर सकते हैं। बस इस वेलकमिंग फैमिली का तो आप पार्ट बन ही चुके हैं, बस अब सीरियस होके इसमें इंशाल्लाह काम करना है फख्र के साथ कि आप इतनी जेनरस कंपनी का, आप किसी लोकल कंपनी का पार्ट नहीं बने। आप एक नंबर 1 बेस्ट टीम, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एलोवेरा की जो प्लांट्स, एलोवेरा जो सप्लाई किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के फार्म से सप्लाई किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो वेलकम टू द पावर ईगल्स टीम। हमने एफएलपी को तो देख लिया, एफएलपी की सारी चीजें हमने समझ ली कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत सारी, बहुत बड़ी कंपनी है ना, इतने सामने देखा 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, तो उसको डिफरेंट तरीके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो हर कोई डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, कोई जापान में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई डिफरेंट कंट्रीज में। अब हम पावर ईगल्स कम्युनिटी इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि हम लोग मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान की नंबर 1 टीम है। क्योंकि हमारी जो जो सीईओ हैं, जिन्होंने पावर ईगल्स को बनाया, जो हमारी फाउंडर हैं, वो ओनली वाहिद वही हैं जो जीएलटी क्वालिफायर हैं पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे पाकिस्तान से। और कोई बाकी डिफरेंट कंट्रीज में तो बहुत सारे आपको जीएलटीज मिलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारी जो सीईओ हैं वो शी इज द ओनली वन जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट से और पूरे पाकिस्तान से जीएलटी को क्वालिफाई किया। तो दैट मीन्स आप एक नंबर 1 टीम का पार्ट हो। पावर ईगल्स इज द ओनली ऑथेंटिक एंड नंबर 1 प्लेटफॉर्म जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आप पार्ट बन चुके हैं। आपने स्टार्ट ले लिया, अपनी ट्रेनिंग्स एवरी सिंगल डे ले रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग्स नंबर 1 है, हम आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। हमारी हर एक चीज बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इट ऑल स्टार्ट्स विद योर व्हाई, ठीक है। बिफोर वी टॉक अबाउट गोल्स, यानी पहले हम, कि इससे पहले कि हम गोल्स की बात करें, हम या फिर हम ये बात करें कि आपको क्यों इस बिजनेस में वर्क करना है या कैसे काम करना है, उससे पहले हम गोल्स की बात करेंगे। यानी कि पावर ईगल्स में हम आपको ये सिखाएंगे कि गोल्स पे कैसे एक्शन लिया जाता है। सब कुछ स्टार्ट होता ही है आपके वाई से। हम अक्सर अपने गोल्स, एक्शंस या प्लानिंग की बात करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आप ये सब क्यों करना, क्यों चाहते हैं ना। अच्छा, अब पहला सवाल जो इसमें लिखा है, अगर आपको लॉटरी में 1 मिलियन पाउंड, गौर से सुने, अगर आपको लॉटरी में 1 मिलियन पाउंड मिल जाए तो क्या आप अपनी जिंदगी वैसे ही जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं। सोचें। अगर तो आपका जवाब नहीं तो सोचिए, अगर आपका जवाब नहीं है तो सोचिए आप असल में क्या करना चाहते हैं। क्या करेंगे आप अगर आपको 1 मिलियन पाउंड मिल जाएंगे तो। शायद आपका वाई फ्रीडम हो, या अपने ख्वाबों को पूरा करना हो, या किसी और की जिंदगी में फर्क लाना हो, है ना।
फिर दूसरा सवाल इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास सिर्फ 6 महीने बाकी हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन आप परफेक्ट हैं हेल्थ वाइज, आप परफेक्ट हेल्थ में हो, तो अपना वक्त किस तरह गुजारेंगे? क्या आप अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे वक्त? क्या आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या किसी और का फायदा करेंगे? यहाँ से भी आपको आपका वाई मिल सकता है। तो फिर अब अभी क्यों रुके हो, अभी आप क्यों रुक रहे हैं? आज क्यों नहीं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर लिया। वाई को बार बार याद रखना है अपनी, ठीक है? जहां पे भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सोचें इसको कि आपका रीजन वाई क्या है, ठीक है? तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो आप कब से करना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से कभी शुरू नहीं की? वही चीज आपकी वाई की तरफ इशारा कर रही होती है, जो आप डर की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाते। पावर ईगल्स में हम सिर्फ इनकम नहीं बनाते, हम लोगों को उनका उनके मकसद याद दिलाते हैं। क्योंकि जब आपका वाई स्ट्रांग होता है ना, तो हाउ अपने आप समझ आने आ जाता है, अपने आप समझ आने लग जाता है। जब वजह गहरी होती है ना, तो हौसला अपने आप आ जाता है। तो सबसे पहले आपने ये सोचना है आज कि व्हाट इज योर रीजन वाई, क्यों इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है? क्या रीजन है? फैमिली के लिए फ्यूचर अच्छा करना है, ड्रीम होम लेना है, या क्या रीजन है? उसको सोचें और उसको लिखें। ये गोल शीट आपकी हेल्प करेगी आपके उन तमाम वाइज को पूरा करने में। आप इसमें अपना सबसे पहले वाई लिखें। इस गोल शीट को आप प्रिंट कर सकते हैं, अगर नहीं है प्रिंट की सहूलत तो बाहर से करवा लें, या फिर पेपर पे लिख लें, कोई बात नहीं। अपना नेम लिखेंगे, स्पॉन्सर नेम यानी आपकी अपलाइन कौन है, FBO ID क्या है आपकी, और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनल गोल्स में क्या आएंगे? पर्सनल शॉर्ट टर्म गोल्स में वो गोल्स जो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में अचीव करना चाहते हैं अपने लिए पर्सनली। पर्सनल गोल्स में वो गोल्स आएंगे जो आप अपने लिए अचीव करना चाहते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ठीक है? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में जो आप 1 साल से 5 साल के पीरियड में अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है अपना घर बनाना चाहते हो, आप हज करना चाहते हो। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको अपने लिए फोन लेना हो, कोई आपकी मेकअप किट फेवरेट आपको वो लेनी हो, या अपने सिबलिंग्स, इसमें सिबलिंग्स नहीं आएगा, सॉरी, इसमें फैमिली नहीं आएगा। पर्सनल गोल्स में ओनली आप आएंगे। फिर फैमिली गोल्स में यही सब चीजें। शॉर्ट टर्म में आप अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या अपने स्पाउस के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, वो आएंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या करना चाहते हैं। एंड देन आगे नेक्स्ट 1 to 5 years के पीरियड में क्या करना चाहते हैं, ये आपकी फैमिली गोल्स में फैमिली की चीजें आएंगी। तीनों को सेपरेटली आपने लिखना है। बिजनेस गोल्स में कि आप 6 मंथ्स में कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, और फिर लॉन्ग टर्म में कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, यानी नेक्स्ट 1 to 5 year के पीरियड में। अब आपने जो गोल शीट वहां बना ली, अब कोशिश ये करें कि उसको आप एक बोर्ड की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज करके लिखें। जब आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते हैं या गोल बोर्ड बनाते हैं और उसको अपने कमरे की वॉल पे या मिरर पे लगा लेते हैं, तो बहुत आपको उन गोल्स को अचीव करने में आसानी होती है। दिस इज आवर पर्सनल एक्सपीरियंस ना, शुरू में ही कहा था कि वही चीजें शेयर करते हैं जिससे हमें रिजल्ट्स मिले हों। तो ये हमारी अपनी टीम, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के गोल बोर्ड हैं जिन्होंने इसको ना सिर्फ बनाया बल्कि अचीव कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब सिर्फ दिमाग में नहीं बनता गोल, सिर्फ पेपर पे नहीं, आप इसको जब पिक्चर फॉर्म में अच्छे से एंजॉय करके, यार आपका गोल बोर्ड है, आपका आपका मकसद है, आपको ट्रस्ट मी, इतना प्राउड फील होगा, इतना प्राउड फील होगा जब आप इसको अचीव कर लेंगे। आप सोचेंगे वाओ थैंक यू सो मच, आप थैंक यू कर रहे होंगे ट्रेनर का आगे कि आप उन्होंने आपसे गोल बोर्ड बनवाया। तो अपने गोल बोर्ड्स बनाएं और उसको अपने रूम में इंशाल्लाह लगाएं। और जब आप कभी, अल्लाह ना करे, हर दिन एक सा नहीं होता ना, कभी कभी आपका बैड डे चल रहा है, अल्लाह ना करे आप परेशान हो रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो, जब आप आपकी उस गोल बोर्ड पे जो आपके रूम की वॉल पे या मिरर पे लगा हुआ, जब आप उसको रोज देख रहे हो, तो आपको वो मोटिवेशन देगा कि बस मुझे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए काम करना है। सबसे पहली चीज अपने साथ मुखलिस रहना है। आपने अपने साथ तो धोखा नहीं करोगे ना, कि गोल बोर्ड बना लिया तब उसी में ही धोखा तो नहीं दोगे ना अपने आप को आप लोग। तो गोल बोर्ड बना के लाजमी रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ 4 केस क्रेडिट, दिस इज अ वेरी अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट स्लाइड। इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है ना कि हम जब पढ़ते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है, हमें पासिंग मार्क्स नहीं लेने, हमें A ग्रेड्स
ए ग्रेड से पास होना है। जब हम ए ग्रेड लेंगे या ए प्लस लेंगे तो हमें पता है आगे अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन होगा, और फिर आगे अच्छी इनकम जनरेट होगी, अच्छी अच्छी जॉब मिलेगी, यही सबका गोल होता है ना। तो 4 सीसी भी ऐसा ही है आपके लिए, कि 4 सीसी इज योर ए ग्रेड। आप बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन अगर 4 सीसी वाला बिजनेस नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब है ए ग्रेड नहीं ले रहे, अच्छी इनकम नहीं बन रही आपकी। तो दिस इज द रीजन आपके लिए 4 सीसी होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। दिस इज आप बिजनेस बिल्डिंग प्रिंसिपल। और इसकी आदत हमें शुरू से बनानी है, चाहे हम किसी भी पोजीशन पे, चाहे हम असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं या हम मैनेजर हैं। बुनियाद, बेस कहते हैं ना, बेस अच्छी होगी बच्चों की, हम बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दें कि बेस अच्छी होगी तो आगे जाके उनको हेल्प आउट होगा आगे स्टडीज करने में। तो यह आपकी बेस बनेगी 4 सीसी होने से। इसके ऊपर अपनी अप्लाइंस से कंप्लीट गाइडलाइन लेंगे आपके 4 सीसी एक्टिव कैसे होना है। 2 रिक्रूट्स एंड 1 पर्सनल परचेज। 1 सीसी पर्सनल परचेज और 2 रिक्रूट से आपका 4 सीसी एक्टिव होगा। और आपने 4 सीसी एक्टिव होना है क्योंकि हमें ए ग्रेड लेना है, हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है, क्योंकि हमारी इनकम अच्छी आएगी। तो इसमें आपका टीम लीडिंग बोनस भी एक्सेस होता है। जब आप 4 सीसी एक्टिव होते हो आपको एक्स्ट्रा टॉपअप इनकम मिलती है, बूस्ट बोनस मिलता है। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल मार्केटिंग प्लान, कि आप 4 सीसी करते हैं और आप अपनी टीम को भी सेम डुप्लीकेट करने का कहते हैं। और आपका बिजनेस कैसे बूम करेगा, आप सोच भी नहीं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। उसी में ही स्टेपिंग स्टोन ये 4 सीसी आपका बन जाएगा, और आप अपने इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर सकते हैं। यू नेवर नो कब आपका टर्नओवर टर्निंग पॉइंट हो जाए आपके बिजनेस में, राइट। तो ये हमारे केस क्रेडिट सी कन्वर्जन हैं, जिसका सिर्फ इस साइट को दिखाने का मकसद ये भी है कि आप हर एक पोजीशन पे अपनी इनकम हायर करते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपके प्रॉफिट जितना होता है, फिर सुपरवाइजर पे उससे ज्यादा, फिर असिस्टेंट मैनेजर पे उससे ज्यादा, एंड देन मैनेजर पे उससे भी ज्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक पोजीशन बहुत रिवॉर्डिंग है, जिस पे आपको फोकस करना है आते ही लेवल अप करने पे। तो आई होप आज की ट्रेनिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो करें, बीनिश अबू बकर ऑन इंस्टाग्राम, पावर ईगल्स ऑफिशियल ऑन यूट्यूब एंड पावर ईगल्स ऑफिशियल ऑन टिकटॉक। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आज का आपका टास्क यही है कि गोल बोर्ड बना के अपनी अपनी अप्लाइंस के साथ शेयर करने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।